वेलकम टू इनोवेशन एंड प्लस कोचिंग। आज हम जनरल नॉलेज में भारतीय संसद के बारे में टॉप 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। 100% यहाँ से पेपर में आता है। एक साथ संसद के सारे क्वेश्चन का बेस्ट वीडियो है ये। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। भारतीय संसद भारत की संघीय व्यवस्था को भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसके भारतीय संसद के अंक कितने हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंक हैं इसके। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 सदन है, हाउस। कितने हाउस हैं? 2। अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ऊपरी सदन और निम्न सदन। ऊपरी और निम्न 2 सदन है। किस सदन को प्रतिनिधि सभा सभा कहा जाता है? लोकसभा को संसद में प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है। जो लोकसभा है उसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। संसद का स्थायी सदन परमानेंट हाउस कौन सा है? परमानेंट हाउस संसद का परमानेंट हाउस है राज्यसभा। टेम्परेरी हाउस लोकसभा, परमानेंट हाउस है राज्यसभा। संसद का तीसरा अंक कौन सा है? राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीसरा अंक कौन सा हो गया आपका? राष्ट्र। संसद के 2 सदन अधिवेशन होते हैं। 2 अधिवेशन होंगे तो साल में उनके बीच टाइम पीरियड कितना होता है? 6 मंथ। 6 महीने का 6 मंथ का टाइम पीरियड होगा 2 सदनों के बीच में। अब संसद को भंग कौन कर सकता है? मतलब खत्म कौन कर सकता है इसको? राष्ट्रपति भंग कर सकता है भारतीय संसद को। संप्रभुता किससे संबंधित है? न्याय समीक्षा से। जस्टिस वाले केस से भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित। कोई विधेयक को संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। आपके दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जो बुलाने वाला है, बुलाने वाला वो कौन है? राष्ट्र। बुलाने वाला राष्ट्रपति है और करने वाला लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों सदनों की लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्र। इंडिपेंडेंट इंडिया भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त ज्वाइंट हो चुके हैं? वो 4 बार हो चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन आपके स्वतंत्र भारत में 4 बार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करते। दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करेंगे आपकी कभी भी। एक साल में संसद की जो बैठक होती है वो एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2। ज़्यादा जितनी बार भी हो सकती है नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन मिनिमम में आपको 2 बार करना जरूरी है। अब अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। और करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने वाला राष्ट्रपति है, करने वाला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। छात्रावास कौन करता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है पूरी दुनिया में? शून्य काल, जीरो जीरो आवर भारत की देन है। शून्य काल। संसद की कार्यवाही, कोई भी संसद शुरू होगी, कार्यवाही शुरू होगी, उसमें पहला टॉपिक क्या आता है आपका? प्रश्नकाल। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर। तो पहला सब्जेक्ट जो होगा, विषय कौन सा होगा? वो होगा प्रश्न काल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? कोई भी संशोधन हो रहा हो संसद में, चाहे वो नागरिकता कानून से रिलेटेड हो या कोई भी संशोधन हो, अमेंडमेंट कोई भी हो, वो दोनों संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराना पड़ता है। अब सांसदों का वेतन, एमपीज का वेतन कौन बनाता है? संसद। ठीक है। एमपीज का वेतन कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। तो ये आपको लिए नेक्स्ट है आपके पास
पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय संसद के बारे में पढ़ रहे हैं हम। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट। आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग भारतीय संसद की स्थापना हुई है। भारतीय संसद की स्थापना किसके अकॉर्डिंग हुई है? आर्टिकल 79 के अंडर। ठीक है, ये संविधान के भाग 5 में आता है। जो आर्टिकल 79 है वो संविधान के कौन से भाग में आएगा? आर्टिकल 5 में इसका मेंशन है। जो संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद 118, वो संसद का प्रोसेस बताता है कि कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कब काम करेगा। उसके बारे में सारा कुछ मेंशन किसमें है? आर्टिकल 118। और आर्टिकल 120, संसद में प्रयोग होने वाली कौन सी भाषा, हिंदी यूज करनी है, इंग्लिश यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो डिफाइन कौन करता है? आर्टिकल 120। जो आर्टिकल 83 है वो दोनों सदनों की अवधि बताता है कि कितने टाइम लोकसभा चलेगी, कितने टाइम राज्यसभा चलेगी। वो आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80, वो किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 81 किसके लिए? लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80। 83 संसद की टाइम पीरियड बताता है। आर्टिकल 120 भाषा के बारे में बताएगा। 118 प्रोसीडिंग के बारे में बताएगा। कौन से भाग में ये सारे? भाग 5 में है। आर्टिकल 79 के अंदर संसद की क्या हुई है? स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संसद की जो पहली बैठक हुई थी, संसद की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई थी? 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक मीटिंग हुई थी। 13 मई 1952। संसद के मेंबर्स का निर्वाचन संबंधी विवाद, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी है, उनकी मेंबरशिप, संसद के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कौन डिफाइन करता है? हाई कोर्ट। जो भी आपका विवाद हो गया हो, जो भी कन्फ्लिक्ट है, वो कौन सॉल्व करेगा? हाई कोर्ट। नेक्स्ट, संसद में सबसे ज्यादा अधिनियम जो लॉ है, वो सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट है, अधिनियम है, लॉ है, वो कब पारित हुए थे? 1976। सबसे ज्यादा इसी साल पारित हुए थे। नेक्स्ट, संसद के जो मेंबर्स हैं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, अगर लगातार आप 60 डेज absent रह रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, तो आपकी मेंबरशिप क्या हो जाती है? रद्द। अगर 60 दिन लगातार आप absent रह रहे हैं संसद में, किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो आपकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? रद्द। नेक्स्ट, पहली निर्वाचित संसद, जो हमारी सबसे पहली निर्वाचित संसद हुई, वो हमारे आम चुनाव, आम चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर 1952 से 52 तक, 1952 या 1952 में, अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे, 52 में खत्म हो गए थे। तो पहले आम चुनाव के बाद जो मेंबर चुन के आए, उनको मिलाकर 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली निर्वाचित संसद बन गई थी। 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली निर्वाचित संसद बनी थी। अब संसद का गठन कब हुआ था? जो संसद गठन 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन हुआ था ना हमारा संविधान लागू। जब संविधान लागू हुआ तभी तो हमारी संसद का गठन हो गया। ठीक है, अब भारतीय संसद का पुराना नाम क्या है? संविधान सदन। भारतीय संसद का पुराना नाम क्या है आपका? संविधान सदन। संसद देश की विधान पालिका में सर्वोच्च निकाय है, सबसे ऊपर आती है हमारे देश में संसद। जो एक कौन सी व्यवस्था है? ये द्विसदनी है, लोकसभा और राज्यसभा की। तो संविधान की ये कौन सी व्यवस्था है? द्विसदनी। ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चन जो संस्कृत के बारे में थे। 100% एक पेपर में आना है। इसी तरह की और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल जनरल साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, बेस्ट ट्रिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। वी आर इनोवेशन एम प्लस कोच।
सिलेक्शन हमारे पास 100% सक्सेस रेशियो। हमें जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।